हम भिलाई शहर में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, रमन सरकार में मंत्री रहे और अब फिर एक बार चुनावी मैदान में है। प्रेम प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं। भिलाई शहर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, दोबारा भरोसा जताया है। उस भरोसे पे कितना खरे उतरेंगे ये देखेंगे और चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पर। जी धन्यवाद। क्या लग रहा है, कितना रुझान मिल रहा है और किस तरह की स्थिति इस शहर में है? क्या किसानों का बोनस हावी है? किसान का भी बोनस हम लोग जो दे रहे हैं वो भी है, और मूल है कि नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। भूपेश को लोग जो है ठगेश बोल रहे हैं, और जो भी अभी सबसे ज़्यादा मातृ वंदना योजना जिसमें 12,000 रुपया सालाना देने की बात है, एक इनोवेशनल हब जो 6 लाख नौजवानों को रोजगार देगी, शासकीय भर्तियाँ, तो हमारे घोषणा पत्र पर लोगों को काफ़ी भरोसा है। भरोसा है। आपने एक चीज का जिक्र कर दिया, 12,000। उसी 12,000 की एक काट खोज ली गई, 15,000 की वादा कर दिया गया कल आनन फानन में। आनन फानन इसलिए कह रहा हूँ, पहले फेज का चुनाव निपट चुका है। कितना फर्क पड़ेगा? ये जो घोषणा हुआ है मुख्यमंत्री ने किया। अच्छा, पार्टी ने नहीं किया? पार्टी का घोषणा पत्र में तो जारी ही नहीं हुआ। घोषणा पत्र तो 5 तारीख को जारी हो गया है, तो घोषणा पत्र में तो था नहीं। तो मुख्यमंत्री कौन होता है? वो तो व्यक्ति है, पद है, व्यक्ति है। वो विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, कल मान लो चुनाव हार गया तो घोषणा खत्म। अच्छा, ऐसा है। तो एक चीज ये बताइए कि ये जरूरत आनन फानन में क्यों आन पड़ी कि घोषणा कर देते हैं 15,000? इसलिए वो झूठे लोग हैं। पिछली बार भी तो उन्होंने कहा था कि पेंशन 1,000 देंगे, वो तो सिर्फ बीपीएल को देना था। तो बीपीएल वालों का जो आदमी 1,000 नहीं दे पाया, वो 1,500 सारे लोगों को कैसे देगा? वो भी परिवार के हर सदस्य को कैसे देगा? ये चूंकि इस बात से बौखला गए, पहले इन्होंने रोकने की कोशिश की। जगह जगह पे जो भाजपा के कार्यकर्ता इस योजना का प्रचार कर रहे थे, उनसे मारपीट करना, फिर चुनाव आयोग धमका के कहीं पुलिस में बंद करवाना, ये सब घटनाओं के बावजूद भी जब महिलाओं का इस योजना के प्रति रुझान दिखाई दिया तो आनन फानन में लगा कि एक झूठ और बोल दो। मतलब ये मान रहे हैं आपने भी तुरुक का इक्का खेला और किसान की जो इनकी योजना थी उसके ऊपर आपने एक कदम आगे चल गए। हमारा तुरुप का इक्का नहीं है, हमारी योजना है। हम मध्य प्रदेश में ऑलरेडी लाडली बहना योजना लागू कर चुके हैं। वो लाडली बहना है, ये मातृ वंदना है। उसमें और इसमें अंतर ये है कि उसमें कुंवारी लड़कियों से लेके 65 साल तक है। इसमें विवाहित महिला और आगे उम्र की कोई सीमा नहीं, जब तक वो जिंदा रहे, 90 साल 92 साल तब तक है। लेकिन आपने कहा कि मध्य प्रदेश में जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को यहाँ कांग्रेस ने लागू कर दिया, तो क्या माना जाए इसका? नहीं लागू किया, हमने दिया है। कांग्रेस कहाँ लगा? कांग्रेस जो 15,000 की चर्चा कर रही है वो वही चर्चा कर रही है जो मध्य प्रदेश में आपकी चल रही है, वही फॉर्मेट है उनका। नहीं, उनका नहीं है। वो तो 15,000 सिर्फ घोषणा कर दिए हैं, उनका तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है। अगर फॉर्मेट रहता तो 5 तारीख को आता, वो घोषणा पत्र में आता ना। जारी करने के पीछे की वजह क्या लग रही है? नहीं, जारी कहाँ की है? एक घोषणा कर दी है तो कुछ भी कर दो। घोषणा पत्र का ही महत्व है ना। चुनाव की सब हवा, बाकी तो हवाई है, बाकी तो व्यक्ति की घोषणा है। व्यक्ति विशेष की घोषणा है। जब भिलाई का जिक्र होता है तो उन रशियंस का जिक्र हो जाता है जिन्होंने बसाया और बहुत प्लांट सिटी बनाई गई, लेकिन इसकी प्लानिंग गड़बड़ाती हुई नजर आती है। क्या देखिए, पिछले 5 वर्षों में भिलाई में कोई विकास हुआ नहीं। ये नशा और अपराध का गढ़ बन गया और पूरा भिलाई इस नशे और अपराध के गढ़ के कारण आज भयाक्रांत है। अपने आप को अंदर से डरा हुआ, सहमा हुआ महसूस करता है। दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है। अब तो जो जेल से छूटे अपराधी हैं वे कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये स्थिति आ गई है? आ गई है। तो सारे लोग और सारे भिलाई के लोग देख रहे हैं, और इसका बदला वो 17 तारीख को अपना
वोट दे करके देंगे। वोट देके करेंगे। भिलाई की चर्चा बार बार इसलिए कहा कर रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ और अपार्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ जो लोग यहाँ रह लिए हैं वो ये चर्चा करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम भिलाई जाके रह सकते हैं, कैसा शहर है। लेकिन मौजूदा स्थिति थोड़ी गड़बड़ाती हुई नजर आती है। अपार्ट फ्रॉम जो आपने चीज़ें बताई उसके अलावा क्या स्थिति है कि लोगों का मोह भंग हो रहा है? उसका कारण यही है कि जो पहले शांति का ये टापू कहलाता था, ये एजुकेशन हब था, यहाँ IIT हम लोग ले आए। अब जो है उसको पिछले 5 वर्षों में क्राइम हब के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ अपने को अपराधी ही शरण स्थली नहीं समझने लगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी IS के लोग भी यहाँ शरण ले रहे हैं। और 4-4 महीना रहने के बाद भी यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार उनको ढूंढ नहीं पा रही है। ढूंढ नहीं पा रही, लेकिन गृह मंत्री भी यहीं से हैं, मुख्यमंत्री भी यहीं से और तमाम दूसरे मंत्री हैं, सब है। और मंत्री टाइप के लोग भी है यहाँ से। टाइप के भी हैं। ये कौन सा टाइप होता है? ये जो हमारे यहाँ वाले हैं ये टाइप वाले हैं, क्योंकि ये भी वो कोयले वाले में सब है, कोयला घोटाला में सब है। तो जितने मुख्यमंत्री के खास का है, नाम भी दर्ज है। आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत है, दर्ज नहीं है, आरोप पत्र प्रस्तुत है 3 करोड़ रुपए का। फिर भी मैदान में है, जनता के मैदान में है। यही तो कांग्रेस की खूबी है। 47 लाख रुपया का जिस पर आरोप है उसकी टिकट काट दिए, 3 करोड़ वाले के दे दिए, क्योंकि इसमें लग रहा है कि आगे भी करप्शन करने का पोटेंशियल है, ज़्यादा मिलेगा। अभी युवा है तो 3 करोड़ का है, आगे जाएगा तो ये भी गमले से गोभी उगाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा। हाँ, मल्टीप्लाई कर देगा। आपने इसका जिक्र किया, उसी दिशा में मैं चलता हूँ कि जो मौजूदा स्थिति है भिलाई की और ये दुर्ग पूरे संभाग की, क्योंकि आप बहुत पुराने राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, दिल्ली दरबार में आपकी नज़दीकियाँ हैं, क्या लगता है यहाँ की जो सीटें हैं उसमें जो मौजूदा मुद्दे हैं ED, IT, महादेव, इन सब का प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, चुनाव में हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है, किसी का कम ज़्यादा। और जो पिछले 5 वर्ष से सरकार को करना चाहिए था वो नहीं किया, हर क्षेत्र में फेल रही है। 5 साल तक जनता सिर्फ ये इंतज़ार करती रही है कि कब हमें मौका मिले। और जो पिछली बार उन्होंने जिस उम्मीद के साथ इस कांग्रेस की सरकार को चुना था, वो सारे के सारे सिर्फ नाउम्मीद नहीं हुए, बल्कि उल्टा वो त्रासदी में जी रहे थे। 5 साल तक वो इंतज़ार कर रहे थे। और जो आसपास का वातावरण है, चूँकि सारे मुख्यमंत्री यहीं, गृह मंत्री यहीं थाने से लोहा चोरी हो जा रहा है, यहीं ATM काट लिया जा रहा है, यहीं रोज़ जो है हत्याएं, चेन स्नैचिंग हो रही है, यहीं ओपन प्लेसेस में और गार्डन्स जो जितने हैं वो वहाँ नशा के अड्डा बन गए हैं, यहीं पर ये सबके इसमें है। तो यहाँ के लोगों ने शासन की जितनी बुराइयां हैं और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की, वो सारी बुराइयों को यहाँ नज़दीक से उन्होंने देखा ही नहीं है, बल्कि भोगा है। और जब वो भोगे हैं तो उसका उत्तर देने का समय उनको आ रहा है। बाकी तो सुनी सुनाई पे आएंगे, यहाँ के लोगों ने तो भोगा है। यहीं पे मंदिरों के अंदर मूर्तियां तोड़ी गई हैं, चोरी होना अलग है। मैंने बताया ना कि आखिर आतंकवादी आकर के अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ आदमी, और उसको संरक्षण मिल रहा था क्या? संरक्षण क्यों नहीं मिल रहा था? आखिर यहीं गृह मंत्री, यहीं मुख्यमंत्री, यहीं सारे मंत्री, क्या कहा जाए, संरक्षण है या नहीं है? आंख बंद करना भी तो संरक्षण है। चोरी ना करना, चोरी वाले का साथ देना संरक्षण कहलाता है। एक चीज़ बताइए मुझे, जब प्लांट सिटी की बात आती है तो चंडीगढ़ की बात आती है, क्या माना जाए कि भिलाई को उस दिशा में ले जाया जाएगा यदि दोबारा मौका मिलता है? क्योंकि लोगों का सपना है, लोग ये सोचते हैं कि चंडीगढ़ जाके रह लेते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसी कमी नहीं, जिस सड़क पर चल रहे हैं हमें लग रहा बहुत चौड़ी सड़क है, तो कुछ इस दिशा में बढ़ेंगे, कोई ऐसा रोड मैप रहेगा? हम लोग पहले भी बढ़े हैं और ये बना हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें जो पिछले 5 सालों में बिगड़ी है उसी को सुधारना है। पहले तो यहाँ सबसे पहले लोगों की मांग यही है कि जो ये क्राइम हब बना है इसको रोका जाए। ये जो नशे का गढ़ बन गया है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, आम शहरी भयभीत है,
और इसका उदाहरण है कि जो मलकीत सिंह की हत्या हुई वो कोई रात 2 बजे नहीं हुई थी, शाम 7 सवा 7 बजे हुई। कोई सुनसान जगह पे नहीं हुई, बल्कि रात चलते हुई। कोई हथियारों से लोगों ने नहीं मारा, लात घुसे से मारा। उसके बाद भी लोग छुड़ाने नहीं गए। क्यों? क्योंकि वे अंदर से डरे हैं कि मैं जाऊंगा तो वो अपराधी मुझे मारेगा, पुलिस प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो अपराध करने वाले हैं उनको सत्ता और सत्ता से जुड़े हुए राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। तो ये स्थितियां जब है लोगों के मन में, तो उस कारण से वो अंदर से डरे हुए हैं। आज शहर उस चीज़ को पहले चाहता है कि समाप्त हो, उसके बाद जितनी उनकी और समस्याएं हैं, वो बहुत सारी समस्याएं उसका समाधान। ये आपकी बात से एक चीज़ समझ आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर इस भिलाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत छोटा शब्द हो गया। मतलब क्रिमिनल से आज यहाँ के पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी डरते हैं। पहले पुलिस वालों से क्रिमिनल डरते थे। लॉ एंड ऑर्डर तो छोटी चीज़ कहलाती है। लॉ एंड ऑर्डर जैसे बड़ा मॉब हो, ये हो, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, ये चीज़ें। ये तो जो क्रिमिनल से पुलिस डरे हुए हैं और कुछ पुलिस और अफसर क्रिमिनल से मिले हुए हैं। हाँ, ये मिले हुए का जिक्र आपने किया। एक और चीज़ है, इसी पे जोड़ दे रहा हूँ, आप अपना आंसर पूरा कर दीजिएगा। निर्वाचन ने अपने हाथ में जब पूरी कमान ली, उसके बाद कार्रवाई करते हुए यहीं के एसपी और यहीं के एडिशनल को हटा दिया। उसके पीछे की वजह क्या थी? सारे लोग पहले से मिले थे। आखिर आप देखो, महादेव सट्टा में जो ईडी ने अपना प्रेस नोट जारी किया आज से जो पहले ने, उसमें साफ कहा है कि कुछ पुलिस अफसर और कुछ ऐसे पॉलिटिशियन जो सीएम हाउस से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उन लोग प्रोटेक्शन मनी लेकर के आंख बंद कर लिए थे और ये चल रहा था। तो क्लियर है ना, मिली भगत वाले भी हैं, इसीलिए विकेट गिर गया। अब ये तो निर्वाचन आयोग बताएगा, लेकिन मिली भगत भी है और कुछ करना अच्छा चाहते हैं उनको रोका जाता है, तो वो सब सरेंडर। यदि आपको दोबारा मौका मिला है, यहाँ की जनता आपको दोबारा क्यों चुने? क्या ऐसा विशेष है आपके पास रोड में? देखिए, यहाँ की जनता पिछले 34 साल से हमको जान रही है और पिछला जो हमारा काम है, इस 5 साल में एक भी कोई काम नहीं हुआ है। स्कूल हम लोग खोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सीबीएसई बोर्ड का था, ये आके उसको सीजी बोर्ड कर दिया, स्वामी आत्मानंद नाम दे दिए। ये पुताई की जा रही थी? हाँ, पुताई ही है। और दूसरा जो है, कॉलेज हम खोले, यूनिवर्सिटी हम लोग ले आए, आईआईटी खोले, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर्स, गार्डन्स, रोड्स, नाली, पानी हम लोग लाए। 100 रुपये में अंतिम संस्कार के लिए हिंदू को लकड़ी, मुसलमानों को पटरा और ईसाइयों को कफन बॉक्स यदि किसी शहर में दिया जाता तो यहीं दिया जाता है। तालपुरी में इंटरनेशनल कॉलोनी हम लोग ले आए। ये तो सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते आए। इन लोगों ने कहा छठा फेज ली जाएगा, नहीं आया। 5 साल में पट्टा देने की बात कही, पट्टा नहीं आया। सट्टा और कट्टा आ गया, पट्टा नहीं आया। तो बहुत सारी चीज़। किसान कितना बड़ा मुद्दा रहेंगे इस भिलाई में? भिलाई में भी किसान रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ गांव के जो रहते हैं, जिनकी खेती आसपास है, आसपास के लोग, वो भी मुद्दा है। इसलिए भिलाई में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से लेकर के लोकल मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे, हर मुद्दे कुछ न कुछ प्रभावित करते हैं। प्रभावित करेंगे। 20 सीटों पर चुनाव हो गया, क्योंकि आप बड़े कद के नेता हैं, तो उस हिसाब से एक आखिरी सवाल, 20 सीटों पर चुनाव हो चुका है, कितनी सीटें? मुझको लगता है कि 13-14 सीट आनी चाहिए। बची हुई 70 में से कितनी सीटें? हम लोग अच्छी, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि आज तक जितनी सीट जीत करके हम लोगों ने सरकार नहीं बनाई, मैक्सिमम जो सीट जीती थी उससे ज़्यादा सीट जीतेंगे। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। ये थे प्रेम प्रकाश पांडे, जो भिलाई से चुनावी मैदान में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है
कि जिस सट्टे और कट्टे का जिक्र कर रहे हैं वो यहीं की स्थिति में शुरू हो चुका। और बीते 5 सालों में जिस तरीके से कार्रवाई हुई और तमाम चीज़ों को आपने सुना, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इस भिलाई में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है। किसानों को मुद्दा रहेगा ही रहेगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है। और लॉ एंड ऑर्डर पे जो काबू पा लेगा वो यहाँ पर से यहाँ की गद्दी, यहाँ का सिंहासन जरूर हथिया लेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और शख्स से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। कर्मचारियों की खत्म हुई टेंशन, कांग्रेस दे रही ओल्ड पेंशन। राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दिया 6 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ। अब मध्य प्रदेश में भी लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। एमपी की महिलाओं को मोदी की गारंटी, लाडली बहनों को देंगे पक्के घर का उपहार। हर महीने आर्थिक मदद रहेगी बरकरार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।